नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 16 जनवरी 2022 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में रोजगार मिशन का गठन किया गया है? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में। छत्तीसगढ़ में हाल ही में रोजगार मिशन का गठन किया गया है ताकि छत्तीसगढ़ में अगले कुछ वर्षों में सभी जितने भी युवा हैं, हमारे बेरोजगार युवा, उनको रोजगार प्राप्त हो सके। इसलिए अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं सीएम भूपेश बघेल। उपाध्यक्ष होंगे अमिताभ जैन जो कि मुख्य सचिव हैं, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला। ठीक है, रोजगार के सृजन के लिए ये सब कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और भारत का शायद एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़ जहां रोजगार मिशन की स्थापना की गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत वेब पोर्टल का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव। तो ई पंचायत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ये जो पोर्टल है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इस पोर्टल के माध्यम से जो पंचायती राज है और पंचायत के क्षेत्र में, ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं उनकी समस्त जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सांसद ने राज्यसभा में सीता बेंगरा और जोगी मारा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की है? इसका सही जवाब है रामविचार नेताम ने। सीता बेंगरा और जोगी मारा की जो गुफाएं हैं ये रामगढ़ जिला सरगुजा में स्थित हैं, और यहाँ से मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, और ये प्राचीनतम गुफाएं हैं छत्तीसगढ़ की। और इसमें कह सकते हैं कि जो सीता बेंगरा की गुफा है वो प्राचीनतम नाट्यशाला है, और जोगी मारा की गुफा में मौर्यकालीन अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और ये जो है मौर्य काल से संबंधित है, जबकि सबसे प्राचीन गुफा जो छत्तीसगढ़ की है वो आपकी कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफाएं हैं जो कि पाषाण कालीन हैं। ठीक है, सबसे गहरी गुफा आप जानते हैं कि बोतलदा की गुफा है को माना जाता है, और सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा को अब राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की मांग श्री राम विचार नेताम ने की है, जो कि एक जायज मांग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन कंपनी द्वारा आगरा में आयोजित मिसेस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है कविता सिंह ने। तो चिरमिरी की निवासी कविता सिंह ने डिवाइन कंपनी द्वारा आयोजित यह खिताब जीत लिया है और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर्धा में जंगल सफारी कितने हेक्टेयर में बनाया जा रहा है? 100 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर या 400 हेक्टेयर? इसका सही जवाब है 200 हेक्टेयर। तो कवर्धा में जो जंगल सफारी है इसको एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल सफारी माना जा रहा है, और ये लगभग 200 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। वन जो हमारा विभाग है, वन विभाग, इसने इसकी सारी कार्य योजना लगभग तैयार कर ली है और मंत्रालय को भेज दिया है। जल्द ही इस पर कार्य जो है वो शुरू हो चुका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में पिछले 2 वर्षों में वनों का विस्तार कितना हुआ है? इसका सही जवाब है 106 वर्ग किलोमीटर। तो पिछले 2 वर्षों में जो वनों का विस्तार है छत्तीसगढ़ में 106 वर्ग किलोमीटर हुआ है, और इस मामले में छत्तीसगढ़ का देश में 6वां स्थान है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश का इस मामले में देश में पहला स्थान है, और 647 वर्ग किलोमीटर का विस्तार आंध्र प्रदेश ने अपने कुल वनों में किया है। और टोटल 22 लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर वनों का विस्तार देश में भी हुआ है। ये लगभग में है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, तो इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि वन स्थिति रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्षों में आती है, इसलिए ये जो आंकड़ा है 2 वर्षों का है। ठीक है, अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। किस गुप्त शासक के सिक्के बानाबरत से प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब है रामगुप्त। रामगुप्त के सिक्के बानाबरत दुर्ग से प्राप्त हुए हैं।
जबकि कुमारगुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्के आरंग से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों के ही सिक्कों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी गुप्त काल का जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है और बानाबरत दुर्ग और पिटाईवल्द रायपुर से गुप्त सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमने पिछले क्वेश्चंस में ये देखा था कि जो समुद्रगुप्त हैं उसने अपने दक्षिणापथ अभियान में महेंद्र सेन को हराया था और महाकांतार के राजा व्याघराज को भी पराजित किया था। और उनकी जो पत्नी है रूपा देवी, वो महासमुंद की निवासी थी, कोपराक्रम की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि महासमुंद का नाम जो है वो समुद्रगुप्त की जो महान सेना है उसके डेरा डालने के कारण ही हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश की राजधानी आरंग थी? तो इसका सही जवाब है राजर्षि तुल्यकुल वंश। इनकी राजधानी आरंग थी और चौथी से छठी शताब्दी तक इन्होंने शासन किया था। राजयोगी की उपाधि ये धारण करते थे और भीमसेन द्वितीय का आरंग अभिलेख इनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है, जिसमें इनके शासक सूरा, दयित, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयित द्वितीय और भीमसेन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। इसे राज्य के प्राचीन काल में सर्वप्रथम राजवंश के रूप में जाना जाता है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको राजर्षि तुल्यकुल वंश से याद रखनी है। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के 14 एवं 15 जनवरी 2022 के प्रश्न। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा हो तो इसे ज़रूर देखें। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको वीडियो संबंधी PDF प्राप्त हो जाया करेगी। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बीच बीच में उसमें अपडेट किए जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है वन क्षेत्रफल के आधार पर। केसरा सिंचाई परियोजना दुर्ग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में राधिका हिडको ने रजत पदक जीता था। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाल ही में कर्मवीर चक्र पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।